नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 8वां अध्याय प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग, और आज इसका 13वां भाग देखने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। प्रश्नावली 8.6 देखिए। 15,625 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। देखो, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन दिया है, दर दी है और समय दिया है। तो देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI बराबर P 1+R/100 माइनस P, यानी मूलधन 1 गुणा 1+10/100 समय माइनस मूलधन। P का मतलब मूलधन हो गया, R का मतलब दर हो गई, T का मतलब समय हो गया, CI का मतलब जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। समझ गए? अब देखो, आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है वो कितना बनेगा, 15,625 तो मूलधन है, गुणा देखो 1 प्लस दर कितनी है 4 बटे कितना है 100 है, और घात में टी मतलब समय 3 वर्ष है, और माइनस कितना हो गया 15,625 हो गया 15,625। देखिए, अब देखो ये बन गया आपके पास 15,625। देखो ये लघुत्तम कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो ये हो गया 100 प्लस का कितना 4 की घात 3 हो गई माइनस 15,625 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां ये कितना बन रहा है 15,625, और ये देखो 104 बटे कितना बन रहा है 100 बन रहा है, और घात कितनी आ गई है, घात इसकी बन रही है 3, माइनस कितना हो गया 15,625। अब देखिए, जब इसको हल करोगे तो आपको मिलेगा 15,625, और ये देखो 104 बटे 100 बन रहा है, एक बार लिख देता हूं मैं, की घात 3 माइनस कितना है 15,625। देखिए 104 बटे 3 है। अब देखो इसको कितने से काटें, 4 से काट देते हैं। 4 से कट जाएगा क्या, देखो 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 4 से कट जाएगा तो ये तो हो गया 25, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 2 बच गया, और 4 6 24, मतलब 26 बटे 25 हो गया। अब देखिए यहां से ये बनेगा 15,625 गुणा, देखो ये बन गया आपका 26 बटे 25 का होल क्यूब माइनस 15,625। अब देखो यहाँ क्या क्या बन रहा है, एक तो 26 का क्यूब बन रहा है और एक 25 का क्यूब बन रहा है। अब आपको मान पता होना चाहिए, 26 का क्यूब और 25 का क्यूब। देखो ये 15,625 गुणा, देखो 26 का क्यूब होता है 17,576 बटे ये होता है 15,625, और माइनस का 15,625। देखो ये तो कट गया, 15,625 से 15,625 कट गया। अब 17,576 में से क्या करोगे, 17,576 में से 15,625 माइनस कर दोगे, तो देखो 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5 हो गया, और देखिए 5 में से 6 नहीं जाएगा, मतलब कितना होगा 15 में से 6 गया तो कितना हो गया 9 बच गया, 15 में से 6 गया तो 9 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, देखो 6 यहाँ बच गया तो 6 में से 5 गया तो ये 1 हो गया, और देखो 1951 रुपए जो है वो क्या आ गया, CI आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों 1951, समझ गए? चक्रवृद्धि ब्याज आपका बन रहा है 1951, बिल्कुल आसान है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 15,625 पर 8% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 संयोजित होता है। तो यहां देखो मूलधन कितना है 15,676, 15,676 रुपए, दर कितनी है 8%, वार्षिक है, 8% कितनी है वार्षिक है, और देखो इन्होंने बोला है कि ब्याज 6 संयोजित होता है, तो दर आधी हो जाएगी, मतलब 4% क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, 4% 6 हो जाएगी। और समय देखो, समय कितना है 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष कितना है वार्षिक है, तो देखो समय क्या होगा, दर दर तो आधी हो जाती है और समय दुगना, मतलब कितना होगा 3
वर्ष छमाही या फिर 3 छमाही उसको बोल दो, 3 छमाही। दरादी और समय दुगना 3 छमाही हो गई। अब देखो यहां से इन्होंने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो देखो सी आई पी 1+r/100 की घात क्या होगा, टी माइनस क्या होगा पी। अब देखो मूलधन, मूलधन कितना है, देखो 15,676 है, 15,676। एक प्लस दर कितनी है दोस्तों, दर देखो आपके पास है छमाही दर 4% और समय कितना है 3 छमाही है, ये हो गया 4/100 की घात 3 माइनस कितना है 15,676। अब देखो ये पिछला क्वेश्चन ही बन गया। देखिए दोस्तों 15,676 और ये 1+4% आ रहा है। देखो 15,676 और 1+4/100 की घात 3 माइनस 15,676 एजेडिट क्वेश्चन है। बस यहाँ क्या समझाना चाह रहा था, यहाँ ये समझाना चाह रहा था कि छमाही में दर और समय को कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो जो इसका आंसर है वही उसका आंसर होगा। तो आंसर कितना आ रहा है 1951 रुपए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो देखो यहाँ जो सी आई है वो आ गया आपका 1951 रुपए, 1951 रुपए। पिछले क्वेश्चन का आंसर एज इट इज रहेगा, देख के मैंने लिख दिया है। सी आई कितना आ जाएगा 1951, आप हल कर लेना क्योंकि पिछला क्वेश्चन और ये एज इट इज बन गया। अब तो कैलकुलेशन है, यानी समझने की बात क्या थी, ये बात समझने की थी दर और समय को कैसे कन्वर्ट किया जाए, कब, जब आपको छमाही शर्त में क्वेश्चन दे रखा हो। समझ गए, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3, 16,000 पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो देखो 9 महीने का, तो देखो यहां मूलधन कितना दिया है 16,000 रुपए, 16,000 रुपए और दर कितनी दी है 20% वार्षिक, और ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है प्रति तिमाही संयोजित हो रहा है। इसका मतलब दर चौथाई हो जाएगी और समय चौगुना हो जाएगा। तो दर चौथाई तो 4 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 5% तिमाही, 5% तिमाही हो जाएगी। अब देखो समय टी बराबर कितना है, टी देखिए 9 महीने, 9 मास, और ये देखो ये तो है वार्षिक, 9 महीने तो वार्षिक समय है, और 9 चौक 36, 36 का मतलब 36 माह है, 36 माह है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास हो जाएगा 3 तिमाही, 3 क्या हो जाएगी तिमाही हो जाएगी। देखो यहां से समय चौगुना और दर चौथाई होती है, तो 9 का 4 गुना कितना हो गया 36, और 36 में कितनी तिमाही चली जाएंगी 3 तिमाही चली जाएंगी। इसका मतलब समय चौगुना और दर चौथाई करेंगे 36 महीने हो जाएंगे, और 36 महीने को क्या लिखोगे आप 36 महीने को 3 वर्ष लिखोगे, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 3 तिमाही हो जाएगा। समझ गए। अब देखो आपके पास क्या है, इन्होंने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आप ज्ञात कीजिए। तो देखो सी आई पी 1+r/100 की घात टी माइनस क्या होगा पी होगा। अब देखो ये सी आई बन जाएगा, पी कितना है, पी देखिए 16,000 रुपए है, 1 प्लस आर कितना है, देखिए दोस्तों आर आपके पास है, दर कितनी है 5%, दर है 5% बटे कितना हो गया 100 हो गया, और समय कितना है, समय आपके पास 3 है, माइनस कितना हो गया 16,000 हो गया। समझ गए, बिल्कुल आसान है। अब देखो 16,000 और ये हो जाएगा 100 प्लस का 5/100, देखो 100 लघुत्तम आया तो ये हो जाएगा 100 + 5 की घात 3 माइनस कितना हो गया 16,000 हो गया। समझ गए। अब देखो ये हो गया 16,000 गुणा 105/100 की घात 3 माइनस कितना हो गया 16,000 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 16,000 गुणा, ये देखो 21/20 है की घात 3 माइनस कितना है 16,000 है। 21/20 है, कैसे देखो 5 से काटो 20 हो गया, और 5 से काटोगे ये 21 हो गया। तो अब देखो ये हो जाएगा आपके पास सी आई बराबर 16,000 गुणा 21,
21 का क्यूब क्या होता है 9261 होता है, और 20 का क्यूब 8000 होता है। 9261 बटे क्या होगा 8000 माइनस का कितना हो गया 16000। देखो माइनस कितना हो गया 16000। अब देखो 8000 से ये 2 बार गया और 9261 को 2 गुना करो तो देखिए CI जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1 हो गई, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, माइनस कितना हो गया 16000 हो गया। अब देखो 16 और 2 18, तो CI कितना हो गया आपके पास 2522 रुपए। 2522 रुपए जो है वो क्या हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज। 18522 में 16000 गया तो 2522 रुपए क्या बन गया दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 27,783 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। देखिए राशि ज्ञात करनी है मतलब मूलधन ज्ञात करना है, तो माना राशि मैंने P मान ली। अब इन्होंने अमाउंट बोला है यानी मिश्रधन दिया है। मिश्रधन कितना है 27,783। 27,783 ये मिश्रधन है। क्या है ये मिश्रधन है। मिश्रधन को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं। अब देखो यहां दर कितनी है R है 5% वार्षिक, और समय कितना है समय देखिए 3 वर्ष है। समय 3 वर्ष है और ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है। इसका मतलब देखो अमाउंट क्या होगा P 1 प्लस R बटे 100 की घात क्या होगा T होगा, 100 की घात T होगा। अब देखो अमाउंट कितना है अमाउंट है 27,783 बराबर P 1 प्लस दर कितनी है दर देखिए 5 है बटे कितना है 100 है, और घातांक में समय 3 वर्ष है। अब देखिए यह आपके पास बन गया 27,783 बराबर P, ये हो गया देखो 100 लघुत्तम आ जाएगा। 100 लघुत्तम आ गया तो क्या हो गया 100 प्लस 5 बन गया, तो देखो ये बन रहा है 100 प्लस का 5 की घात 3। अब देखो 27,783 बराबर P हो गया, और ये देखो 105 बटे 100 बन रहा है। 105 बटे 100 का क्यूब है। अब देखो ये क्या है 5 से काटो इसको 20 हो गया, और ये 21 हो गया, तो देखो 21 बटे 3 का क्यूब है, तो ये बन रहा आपका 27,783 बराबर क्या हो गया P, और ये हो गया 21 बटे 20 का होल क्यूब। समझ गए। अब देखो 27,783 बराबर क्या हो गया P, और ये 21 का क्यूब कितना है दोस्तों 21 का क्यूब होता है देखो 9,261, और 8 इसका 20 का क्यूब होता है 8,000। समझ गए। अब देखो P जब ज्ञात करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से देखिए P बराबर हो गया 27,783 गुणा ये 8,000 तो गुणा में चला जाएगा, और जो ये 9,261 है ये क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। समझ गए। तो इसका तो भाग लग जाएगा 8,000 गुणा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहां देखो 9,27 हो गया, और देखो 200 को 3 गुणा करोगे तो 600 ये हो गया, और 61 का 3 गुणा देखो 36 18 यानी आपके पास बन जाएगा 183। तो ये 183 बच रहा है। इसका मतलब कुल मिला के ये क्या है 3 गुणा है। तो 9,261 का 27,783 कितना है 3 गुणा है, तो ये 3 से कट गया, और आपके पास जो मूल राशि है जो आपकी राशि है मूलधन है वो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया है 24,000 रुपए। कितना आ गया 24,000 रुपए। समझ गए। तो मूलधन जो है वो बन गया दोस्तों कितना 24,000 रुपए। देखिए इन्होंने यही पूछा था। यहां तक आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगी, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन टफ है। थोड़ी कैलकुलेशन आपको ढंग से करनी है, इनमें कोई गलती ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, 30,000 पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। ब्याज हर साल संयोजित हो रहा है। तो देखिए P आपको दिया है 30,000 रुपए,
P दिया है 30,000 रुपए, 3 वर्ष में 10% की दर से, R है देखो 10% वार्षिक, और T कितना है 3 वर्ष, T कितना है 3 वर्ष, और ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, मतलब वार्षिक ही ब्याज लिया जा रहा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर इन्होंने पूछा है। तो देखो सबसे पहले तो मैं CI देखूंगा। CI क्या होता है, P 1 + R/100 की घात T माइनस क्या होता है P, और अगर SI की बात करें तो ये क्या होता है PRT/100 होता है, PRT/100। और आपको क्या चाहिए, SI माइनस और CI माइनस SI। तो देखो अब CI माइनस SI ये करना है, तो ये क्या होगा P 1 + R/100 की घात T माइनस P, और माइनस क्या है PRT/100 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो ये देखो P कितना है दोस्तों, P आपके पास है 30,000 रुपए, P देखिए कितना है 30,000 है, तो देखो ये हो जाएगा 30,000 1 प्लस दर कितनी है, दर देखिए 1 प्लस दर आपको दी है 10% और समय दिया है 3 वर्ष, तो देखो ये हो गया 10/100 हो गया, और समय 3 वर्ष है, माइनस कितना है 30,000 माइनस 30,000 गुणा दर कितनी है 10 है, और समय कितना है 3 वर्ष बटे कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया। अब देखो यहां से क्या होगा 30,000 गुणा 110/100 हो जाएगा। देखो ये 100 + 10 होगा, समझ गए। आप चलो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, इसमें कितना हो गया 100 प्लस का 10 हो गया, और यहां देखो घातांक 3 हो गई, माइनस का 30,000 हो गया, और ये माइनस कितना हो गया, देखो यहां 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट रहा हूं, तो ये बन रहा है आपके पास कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9 बन गया, और 9 के आगे 3 जीरो है, 9,000 हो गया। समझ गए 9,000 हो गया। अब देखो यहां कितना हो गया 30,000 गुणा 110/100, 110/100, तो देखो 110/100 करोगे तो 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, और ये 11/10 का होल क्यूब माइनस का 30,000 हो गया, और माइनस का कितना है 9,000 है। समझ गए। तो 30 और 9 39 हो गया, इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया दोस्तों CI माइनस SI बराबर कितना हो गया 30,000 गुणा 11/10 का होल क्यूब। तो देखो ये तो 110/10 हो गया, 110/100 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 11/10 हो गया, 11/10 का क्यूब। अब देखो 11 का क्यूब होता है 1331/10 का क्यूब कितना होगा 1000 होगा, और माइनस कितना है 39,000। देखो 30,000 और 9,000 कितना हो गया 39,000, माइनस करना है। अब देखिए यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, और आप 1331 को 3 से गुणा कर दो, देखो 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 0, और यहाँ देखो 39,000 हो गया, 39,000। समझ गए। अब देखो 39,930 में से 39,000 गया, तो क्या बचा आपके पास 930 बच गया। तो CI माइनस SI कितना हो गया दोस्तों 930 रुपए, CI माइनस SI कितना हो गया 930 रुपए। बिल्कुल इजी पार्ट है, केवल कैलकुलेशन का आपको विशेष ध्यान रखना है, कैलकुलेशन एरर नहीं करनी। बार बार मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि कैलकुलेशन ही इन क्वेश्चन में टफ रहती है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, तरीके से चलोगे तो आंसर डेफिनेट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 228 रुपए है, जबकि ब्याज प्रति 6 संयोजित होता है, वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो माना राशि कितनी है P है। अब देखो दर कितनी है 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। तो इन्होंने बोला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 228 है, और ब्याज 6 संयोजित होता है। तो देखो ब्याज दर कितनी हो जाएगी 4% 6 हो जाएगी ना, दर आदि और समय दुगुना होता है। समय देखिए कितना है,
समय देखो 1.5 वर्ष है, 1/1/2 वर्ष है, और ये कितना हो जाएगा मतलब 3/2 हो गया ना, 2 और 3/2 वर्ष हो गया। ये तो वार्षिक है, ये समय तो कैसा है, वार्षिक है। और देखिए जो 6 माही वाला समय होगा वो होगा 3 6 माही, 3 6 माही हो गया, समझ गए। वार्षिक वाला समय क्या होगा, 3 6 माही हो जाएगा, समझ गए, 3 6 माही। अब देखो इन्होंने बोला है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब CI माइनस SI आपको दिया है कितना, 228 रुपए। CI माइनस SI कितना दिया है, 228 रुपए। अब देखो CI क्या होगा, P 1 प्लस R बटे 100 की घात T माइनस का P, और माइनस क्या है, PRT बटे 100 बराबर कितना है, 228। यहां देखो ये R डैश और T डैश कर रहा हूं इसको, क्योंकि ये तो 6 माही में दर और समय अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ साधारण ब्याज में फर्क नहीं पड़ेगा 6 माही का, समझ गए। यहाँ आप वास्तविक ले लो, वार्षिक वाला ही लेना पड़ेगा। आप देखो मान रखो P क्या है, P आपको दिया है, केवल पूछा है आपसे P। R देखिए यहाँ 6 माही वाला समय रखेंगे, 6 माही वाली दर रखेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में 6 माही दिया है इन्होंने, और साधारण ब्याज में 6 माही हो या वार्षिक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ जो समय है वो भी 6 माही वाला ही रखेंगे। तो देखिए 6 माही दर 4% और समय कितना है, 3 है। तो देखो ये बन गया P 1 प्लस 4/100 हो गया, और समय 3 हो गया, माइनस कितना है P, और ये देखो माइनस का P गुणा R। यहाँ R कौन सा रखेंगे, जो आपको दिया है क्वेश्चन में वार्षिक वाला। ये 8 हो गया, और समय कितना है 3/2। तो देखो ये 8 गुणा 3/2 हो गया, तो 100 गुणा 2 हो गया, बराबर कितना है, 228 है। अब देखो ये बन गया P 104/100 बन रहा है दोस्तों। ये आप लघुत्तम लेके हल करोगे तो 104/100 की घात 3 माइनस P, और ये देखो आप इसको काट लो, थोड़ा सा काटोगे तो देखो ये 4 हो गया, और 4 से ये 100 कितना हो गया, 25 आ गया। तो ये कितना बन गया आपके पास, देखो ये बन गया 3P/25 हो गया, 3P/25, और बराबर कितना है, 228 हो गया, समझ गए। अब देखिए यहां से मैं इसको थोड़ा सा हल कर लूं, तो देखो ये बन रहा है 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो आप देखो 5 से तो ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 4 पंजे 20, 25 हो गया, और ये 4 से 26 हो जाएगा, समझ गए। तो देखो 26/25 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या आ रहा है आपके पास, ये बन रहा है P 26/25 का होल क्यूब माइनस का P 26/25 का होल क्यूब माइनस P माइनस 3P/25 माइनस का 3P/25, और बराबर कितना है, बराबर देखो 228 है, ये लो 228। अब देखिए यहां से P हो गया, ये देखो 26 का क्यूब और 25 का क्यूब है, तो ये तो होता है 26 का तो 17,576, और 25 का होता है 15,625, और ये हो गया माइनस का P, और माइनस का 3P बटे कितना है 25 हो गया, और बराबर कितना है 228 है। देखो आप यहां से देखो इसका मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, ये हो गया 17,576, या फिर एक काम करो आप लघुत्तम ले लो, एक साथ ही लघुत्तम ले लो। तो देखो यहां लघुत्तम कितना आ रहा है, 15,625 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 25 है और इसमें 25 का क्यूब है, तो 15,625 आ जाएगा। तो यहां तो क्या बचेगा, 17,576 P माइनस क्या होगा, 17,576 P माइनस यहाँ क्या है 15,625 P बचेगा। क्या बचेगा, 15,625 P बचेगा। और यहां देखो माइनस ये 25 है, इस 25 का इसमें भाग लगेगा, इसमें 25 का क्यूब है, तो 25 का भाग लगते ही 25 का स्क्वायर बच जाएगा, और इस 25 के स्क्वायर को 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर 625 गुणा 3, और ये P, और ये कितना आ गया 228 आ गया। समझ गए, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, बाकी है इजी, कोई दिक्कत नहीं है। दिखने में टफ है, बाकी आसान कैलकुलेशन है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ उलझी हुई नहीं है। 17,576 में से 15,625 माइनस कर दो एक बार तो देखो
6 में से 5 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, और 7 में से 2 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। ये हो गया 1 आपके पास, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, और 15 में से 6 गया तो कितना हो गया, 9 और 6 15, ये 9 हो गया। और देखिए यहाँ से 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, और यहाँ कितना बचा, 6 बचा, और 6 में से 5 गया तो ये आपके पास 1 बच गया, और 1 से 1 कैंसिल हो, 0 हो गया। ये P माइनस कितना हो गया, 5 × 15, 5 × 15 का 5 हासिल की 1 हो गई, और 3 दूनी 6, और 1 7 हो गया, और 36 18 हो गया। 1875 P बटे कितना आ रहा है दोस्तों, 15,625 बराबर कितना हो गया, 228। देखो कैलकुलेशन आसान है, 15,625 है ये लो 15,625 बराबर कितना है, 228। अब देखिए यहां से क्या करना है, 1951 में से 1875 माइनस करना है। तो देखो 1875 से 25 तो ये हो गए, तो 1900 तो ये हो गए, 25 उड़ गई, और 51 क्या है, ये है, तो 51 और 25 जोड़ दो, 25 और 51 होता है आपके पास 50, और 25 75, और 1 76, तो 76 P बटे 76 P बटे क्या होगा आपके पास, देखो 76 P बटे 15,625 है, 15,625 है, 76 P बटे 15,625 बराबर कितना है, 228। अब देखो ये जो P बन रहा है ये है दोस्तों 228 गुणा 15,625 बटे क्या होगा, 76 होगा, समझ गए। अब देखो यहां से क्या हो गया, 76 से ये कट रहा गया, देखो 7 × 21 और 36 18, 210 और 18 228, 3 बार गया, ये कितनी बार गया, 3 बार गया। तो यहां से देखो आपके पास जो मूलधन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 गुणा 15,625, कितना बन रहा है, 3 गुणा 15,625, तो मूलधन हो गया आपका रुपए। देखिए 5 × 15 का 5 हासिल की 1 हो गई, 3 दूनी 6, और 1 7 हो गया, 36 18, और 5 × 15, और 1 16 हो गया, और ये 3 और 1 4 हो गया, 46,875 हो गया, समझ गए क्या हो गया, 46,875। देखिए अतः मूलधन, अतः मूलधन कितना है, P बराबर, देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 × 15 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, और देखो 36 18 और 18 का 8 हो गया हासिल किए 1, और 5 × 15 और 1 16, और 3 और 1 4, 46,875 है, 46,875 है, समझ गए। मूलधन कितना हो गया दोस्तों, 46,875, बिल्कुल आसान है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 15,625 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से रुपए 17,576 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है, तो आपको समय ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों यहां आपको P दिया है कितना, 15,625, 15,625, और देखो अमाउंट यानी जो मिश्रधन है वो कितना दिया है, वो दिया है 17,576, और देखो दर जो है वो कितनी दी है, 8% वार्षिक दर है ये, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। दर क्या है, 8% वार्षिक है, और यहां देखो ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है, तो दर आधी हो जाएगी, मतलब 4% 6 माही दर हो जाएगी, 4% क्या होगी, 6 माही होगी। तो आपको समय ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, ए बराबर P 1+R/100 होता है, घात में क्या होता है, T होता है, मिश्रधन का यही सूत्र होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1+10/100 की घात समय। अब देखो मिश्रधन कितना दिया है, मिश्रधन है 17,576, ये लो 17,576 बराबर 15,625 आपको मूलधन दिया है, देखो 15,625, और दर जो है वो 4% है, तो देखिए 1+4/100 हो गया, और घात में क्या है, समय पूछा है आपसे, T लगा दिया। अब देखो ये हो गया 17,576 बटे 15,625 बराबर क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपके पास 104/100 हो गया। देखो इसको जब हल करोगे तो क्या मिलना है आपको, हल करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए
हल करोगे तो यहाँ लघुत्तम तो 100 आ गया और इधर 100 प्लस 4 कितना हो गया, 104 हो गया। अब देखो आप काटो इसको, कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से ये 25 बार गया और ये कितनी बार गया, 26 बार गया। समझ गए। अब देखो क्या बन गया, ये देखो ये बन रहा है 26/25 का होल क्यूब। 26/25 का होल क्यूब है, ये 26 का क्यूब है और ये 25 का क्यूब है। और इधर क्या बन रहा है, इधर 26/25 की घात क्या बन रही है, टी बन रही है। समझ गए। देखो 26/25 की घात क्या बन रही है, टी बन रही है। अब देखिए यहां अगर आधार समान है तो घातांक भी क्या होंगे, समान होंगे। तो टी बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। टी बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब सुनिए बात को ध्यान से, यहां आपने दर कौन सी मानी है, छमाही वाली दर मानी है, तो समय भी क्या होगा, छमाही होगा। इसका मतलब टी बराबर 3 छमाही, 3 छमाही। और एक किस्त कितने समय बाद जा रही है, हर 6 महीने जा रही है। तो समय कितना हो गया, 1/2 वर्ष, यानी 3/2 वर्ष हो गया ना, 3/2 वर्ष। आप ऐसे लिख दो इसको, 3/2 वर्ष हो गया, 3/2 वर्ष। तो ये हो गया टी बराबर 1/2 वर्ष वार्षिक हो गया। ये वार्षिक समय है। कौन सा समय है, वार्षिक समय है। यानी आपको जब समय पूछा है तो वार्षिक में ही जवाब देना है, छमाही वाला जवाब नहीं देना। आएगा जो तो आएगा छमाही, 3 छमाही, यानी 1/2 वर्ष वार्षिक हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, इनको ऐसे हल किया जाता है। और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।